हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से नोट करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हो रहा था कि यूनिट ग्राम मास ऑफ बॉडी को, है ना, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर रहेगी वो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रहेगी दैट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी होती है। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की तो दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, C इज इक्वल टू m इनटू c, जहां छोटा वाला c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, मास ऑफ बॉडी। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती थी, वो मास पर डिपेंड नहीं करती थी, जबकि जो हीट कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन करके देखो, कह रहा है कि फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द 10 ग्राम वाटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी बतानी है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू m इनटू c, मास की वैल्यू 10 ग्राम रख दी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाटर के लिए, 1 हो जाएगी। तो कैलकुलेट करें कितना आ गया, 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक, और अगर मैं तुमसे यही पूछता कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ 10 ग्राम वाटर की, तो वो कितनी होती, वो सेम होती, चाहे 10 ग्राम वाटर ले लें चाहे हम 100 ग्राम वाटर ले लें। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ओके।